हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्टूबर ख़त्म होने पे आ गया है, लेकिन इस अक्टूबर ने क्या रोलर कोस्टर राइड दिखाई। और एक बार को तो ऐसा लगा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हफ्ते की शुरुआत के अंदर बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई, और हफ्ते के बीच के अंदर ऐसा मार्केट को इन्होंने धज्जियां उड़ा दी कि आधे से ज़्यादा जो ट्रेडर्स थे वो मार्केट से आउट कर दिए। लेकिन आज बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज है 29 अक्टूबर और यहाँ पर फेड ने डिसीजन लेना है कि भैया इंटरेस्ट रेट कट होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होता देखने को मिल सकता है। क्या मार्केट की और बैंड बजते देखने को मिल सकती है। अगर होगा तो यहाँ से कहाँ तक बिटकॉइन उछाल लगाता देखने को मिल सकता है। क्योंकि कल दोबारा से बिटकॉइन 1,16,000 डॉलर के आसपास आने के बाद करेक्शन लेके अभी 1,12,000 1,13,000 डॉलर पे आ गया है। और ऑल्ट कॉइन्स का आप मत पूछो, उनका हाल तो बुरा हाल ही है। लेकिन यहाँ पर जो हमें समझना है, 2024 के अंदर जब फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किए थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर को मीटिंग नहीं थी, नवंबर आप कह लीजिए, नवंबर के अंदर और दिसंबर के अंदर, तो यहाँ पे बिटकॉइन ने 1,00,000 डॉलर पार किया था। और यहाँ पर अगर आज इंटरेस्ट रेट कट होता है तो अगले 10-15 दिनों के अंदर, नवंबर के अंदर, क्या एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल सकता है। क्योंकि बिटकॉइन अक्टूबर की तरह नवंबर में, अगर हिस्टोरिकली देखते हैं बिटकॉइन के, अगर बुलिश साल की बात करते हैं, साइकिल के चौथे साल की बात करते हैं, तो बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। तो क्या ऐसा होता देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बात मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो ट्रम्प भाई साहब है, उन्होंने जो रायता फैलाया हुआ है, और यहाँ पे क्या जो है डील बनते देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, 1 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है, तो टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। तो मार्केट के अंदर क्या प्रेशर होगा, क्या यहाँ चाइना के साथ बात बनते देखने को मिलेगी यूएसए की। तो ये सारी बात समझाने की कोशिश करूँगा। क्या न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है, ये सब इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। और साथ के साथ बिटकॉइन एक सपोर्ट के ऊपर है। बिटकॉइन का टेक्निकली क्या लगता है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ अगर आए तो एंट्री बनानी चाहिए, और क्या हमें लॉन्ग टर्म के अंदर क्या न्यूज़, क्या अपडेट निकल के आ रही है, और जो इंडिकेटर हैं वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बात इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। और कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, कॉमनली जो आप हमसे पूछते हो। और यहाँ पर कॉइन्स की बात करते हैं, बड़े कॉइन्स की बात भी करते हैं, तो भैया अपने बुरे लेवल पे हैं, अपने लो लेवल के आसपास है। तो वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। फेड रेट कट करता है तो भैया एक अच्छा माहौल बनता देखने को मिल सकता है। और वो माहौल नवंबर में हमारे लिए, जो अक्टूबर में उम्मीद की जा रही थी, शायद नवंबर में होता देखने को मिले। तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको बताने समझाने को है। और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है जब माहौल अच्छा नहीं होता है तो सबके लिए वही लगता है, यार मन ही नहीं करता है कुछ करने का। लेकिन हम आपके साथ यहाँ बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं 2025 के अंदर एक जो है ना, एक झटका आना चाहिए, और ये झटका नैया पार लगाते देखने को मिलना चाहिए। तो ये सारी बात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। लेकिन मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, सबसे पहले बिटकॉइन के ईटीएफ की बात करते हैं। और बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि इनफ्लो अब बढ़ता देखने को मिल रहा है। और लगातार अब पॉजिटिव के अंदर इनफ्लो आ रहा है, जो कि पिछले हफ्ते तक नेगेटिव, मतलब सेलिंग देखने को मिल रही थी। और इस टाइम पे बिटकॉइन ईटीएफ वालों की तरफ से यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है, और ब्लैक रॉक लगातार यहाँ बाइंग करता देखने को मिल रहा है। तो चलो, बिटकॉइन का इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं बुलिश सिग्नल मिलता है। इसके अलावा जो ऑन चेन डाटा निकल के आता है, 10,000 से 1,00,000 बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं, भैया उनका भी लगातार वो बिटकॉइन यहाँ खरीदे जा रहे हैं। जो 10,000 बिटकॉइन खरीदने की कुव्वत रखते हैं या अपने वॉलेट में होल्ड रखने की जो है क्षमता रखते हैं, तो ये आप और हम जैसे आम आदमी नहीं होंगे। तो उनके वॉलेट्स के अंदर अगर बिटकॉइन बढ़ते जा रहे हैं, 40-50 हज़ार बिटकॉइन पिछले 10-15 दिनों के अंदर उन्होंने और बटोरे हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि बार बार बिटकॉइन 1,07,8 $1,10,000 पे आता है और उसके बाद दोबारा से कोशिश करता है 1,15,000 $1,16,000 पे जा रहा है, यानी कि 6-7-8 हज़ार की जो वेरिएशन देखने को मिल रही है। भैया ट्रेडर्स तो उनके लिए और क्या चाहिए। तो अगर सपोर्ट पे है तो यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है। एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा टेक्निकली बाद में आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसके अलावा आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और ये आप कह लीजिए ये जो 2-3 दिन है बड़े मार्केट के अंदर वोलेटाइल होते देखने को मिल सकते हैं। उसका एक रीज़न है, सबसे पहला वो है फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीज़न आज होना है। मिस्टर पॉवेल क्या बोलते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीपीआई के डाटा की बात करते हैं, जॉबलेस क्लेम्स की बात करते हैं, वो तो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रहे हैं कि भैया एक और कट होता देखने को मिल सकता है। साथ के साथ 97 से 98% जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है मार्केट के अंदर कि इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिल सकता है। बहुत सारे एनालिस्ट एक्सपर्ट यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो यहाँ पे एक बड़ा मूव बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर आता देखने को मिलना चाहिए। आप बोलोगे यार इंटरेस्ट रेट कट पिछली बार भी हुआ था पिछले महीने, उसके बाद तो मार्केट ने डंप किया था, लेकिन आपने जो हमने भी आपके साथ डाटा शेयर किया था उसके बाद एक बड़ा पंप भी देखने को मिला और बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया कि नहीं बनाया। अब वो चीज़ हमें नहीं दिखेगी, हमें सिर्फ दिखता है नेगेटिव। वो हम चश्मा लेके बैठे हैं। कई लोग बोलते हैं यार आपको हमेशा बुलिश ही दिखता है। अरे क्यों ना रहे भैया, $15,000 से बात करें कि 15,000 से भी क्या बात करें। हम भैया जब से $500,000 से बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो और यहाँ पे आज हम $1,00,000 से ऊपर की बात कर रहे हैं, तो हम तो भैया बुलिश होंगे ही। लेकिन बिटकॉइन पे कॉन्फिडेंस क्यों आता है, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं है कि हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं, मार्केट के अंदर सिनारियो क्या बन रहा है, बड़े बड़े वेल्स इंस्टीट्यूशन लगातार बाइंग क्यों कर रहे हैं, ये हमें एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि हम क्यों ना सोचें कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से या बिटकॉइन एक बड़े मूव के लिए आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इसको अगर मैं छोड़ देता हूँ तो फेड इंटरेस्ट रेट कट जब भी हुए तो क्या डाटा निकल के आया, थोड़ा सा मैं आपको डेट वाइज समझाने की कोशिश करता हूँ और इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा है और इस चीज़ को साथ में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो 2024 में 3 बार इंटरेस्ट रेट कट हुए थे। एक 18 सितंबर 2024 आधा परसेंट इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट कम किए थे। उसके बाद नवंबर के अंदर 7 नवंबर को हुआ था 25 बेसिस पॉइंट और दिसंबर में हुआ था 25 बेसिस पॉइंट। दिसंबर के अंदर जब हुआ था उसके बाद मार्केट ने एक क्रैश लिया और फिर वहीं जहाँ के आसपास ये कट हुआ था उस लेवल पे बिटकॉइन आया और फिर सीधा मार्केट फिर बेयर आप कह लीजिए अच्छा खासा गिर गई। लेकिन जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, नवंबर के अंदर जब कट हुआ था उसके बाद बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा मूव लिया था और वो मूव की अगर मैं बात करता हूं तो उस कट में लगभग 67,000 से अगले एक महीने के अंदर बिटकॉइन ने $1,00,000 का सफ़र किया था। अब सेम ही चीज़ आप देखिएगा, अभी सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है। इस बार नवंबर में नहीं, ये डेट जो है अक्टूबर के अंदर आ रही है, 29 अक्टूबर जो कि आज है। अब यहाँ पे अगर ऐसा ही होता देखने को मिलता है, 67-70,000 से बिटकॉइन ने $1,00,000 गया था, तो आप कह लीजिए 30-35-40% की आपने ये अच्छा खासा उछाल लगाया था। $30,000 मूव करना बिटकॉइन के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ होता देखने को मिले तो ये ऑल टाइम हाई को अगले एक महीने के अंदर पार करता या एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल सकता है। और इंटरेस्ट रेट कट होना एक बुलिश सिग्नल ही रहा है, हिस्टोरिकली भी देखते हो और नवंबर के डाटा को भी देखते हो तो एवरेज एक अच्छी खासी बिटकॉइन की रही है। अगर नवंबर के डाटा को भी मैं देखता हूँ तो एवरेज की बात करते हैं लगभग 40% के आसपास का। यहाँ पे अगर सारे एवरेज करते हैं तो यहाँ पे निकल के आया 40%। अगर अक्टूबर के प्राइस से देखते हैं तो हमेशा उसने मूव दिखाया है। अगर यहाँ पे $1,15,000 $1,10,000 से भी देखते हैं और 40% का इंक्रीज़ देखते हैं तो $1,50,000 की पोटेंशियल अभी भी बिटकॉइन 2025 में रखता है। हिस्टोरिकली डाटा तो भैया यही कहता है। अब डिसाइड आपको करना है। हम तो सारा कुछ जो डाटा निकल के आ रहा है, जो सारी चीज़ें हिस्टोरिकली हुआ है, जो और फेड इंटरेस्ट रेट कट के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि सितंबर में जब कट हुआ था
उसके बाद हमने मार्केट के अंदर थोड़ा मूव देखा, फिर एक करेक्शन देखी, और सेम ही चीज़ इस बार भी होते देखने को मिली। थोड़ा सा मूव देखा, फिर फेड की इंटरेस्ट रेट के बाद करेक्शन देखी, और फिर बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, यानी कि एक अच्छी खासा ग्रोथ देखने को मिली। अगर ऐसा ही कुछ होता देखने को मिलता है तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। तो ये डाटा भैया आज क्या होगा, हो सकता है कि इमीडिएट मूव देखने को मिले। अगर यहाँ पे फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है तो हो सकता है 1,16,000 1,17,000 डॉलर पे भी जाता देखने को मिले। और ध्यान रखिएगा 1,16,000 बार बार ये रेजिस्टेंस क्यों मिल रही है, क्योंकि 1,16,500 डॉलर के आसपास 4-5 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन होगी शॉर्ट वालों की। तो भैया वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। तो घूम फिर के यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट का जो खेल है वो चल रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा मार्केट थोड़ी वर्टाइल है। और यूजुअली फेड इंटरेस्ट रेट कट जब भी होता है या होने के डिसीजन होना होता है उस टाइम पे या उससे 24 से 48 घंटे, और उसके बाद थोड़ा 24 से 48 घंटे मार्केट वॉलेटाइल रहती है, थोड़ा ऊपर नीचे होती है। तो शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट थोड़ा सा खेल करे, मैन्युपुलेटर थोड़ा सा खेल करें तो परेशान मत होइएगा। अगर कट होता है तो अगले 1 महीने के अंदर उम्मीद कर सकते हो बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई भी बनाता देखने को मिलना चाहिए। और यूएसए की मार्केट आज की डेट में अपने ऑल टाइम हाई पे है, S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो ये भी कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है कि मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करता देखने को मिलेगा। ये बात अलग है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे एक अलग प्रेशर है, और जानबूझ के मैन्युपुलेटर्स ने इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितना माल खरीद सकें, क्योंकि डाटा तो यही कह रहा है जितना माल खरीदने की कोशिश करें। इसके अलावा जो समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर ओवरऑल चल क्या रहा है। अगर मैं जितने भी एनालिस्ट हैं उनकी बात करता हूँ, और अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है टॉम ली, उनका कहना है कि अभी 60-65 दिन के आसपास हैं, बिटकॉइन का प्राइस अभी भी 2 लाख डॉलर का पोटेंशियल रखता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी यही बोला, एरिक ट्रंप ने भी अभी यही बात बोली, और बहुत सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया इस साइकिल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस 2 लाख डॉलर जाता देखने को मिल सकता है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक और लेटेस्ट स्टेटमेंट निकल के आई है कि भैया 1 लाख डॉलर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उन्हें नहीं लगता कि भैया अब उसके नीचे बिटकॉइन का प्राइस जाना चाहिए। इंडिकेटर्स मैंने आपको पहले भी शेयर किए थे, 30 इंडिकेटर है जिसमें से एक भी इंडिकेटर अभी तक ये नहीं बता रहा है कि बिटकॉइन का टॉप हो गया है, यानी कि बुल रन ने ट्रिगर किया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ों को हमने समझने की कोशिश करनी है। और थोड़ा सा वही है ना, शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे देखो, लॉन्ग टर्म में हो तो भैया विज़न क्लियर रखना है कि जब ये सारे लोग ऐसे कर रहे हैं तो हमें क्या थोड़ा सा और टाइम देने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के प्राइस की बात करते हैं तो क्या चलता है, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं। ये तो फेड के इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है, साथ के साथ में जिसकी वजह से 11 या 10 तारीख को धज्जियाँ उड़ी थी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की, यूएसए की मार्केट की, वो था डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया था 100% एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है, जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएसए गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उन बेसेंट उनका कहना है कि यार यहाँ पर प्रेम जो कि शुरुआती दौर में ये सहमति बनते देखने को मिल रही है, और 1 नवंबर को वो 100% टैरिफ की बात है वो शायद ना लगता देखने को मिले। और कल जो है ये भी बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, उनकी मीटिंग होनी है, तो कुछ बात बनते देखने को मिल सकती है। ये और एक स्टेज पे आते देखने को मिल रहे हैं। यूएसए की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रही है, चाइना की तरफ से भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ बात बनते टैरिफ के ऊपर या इंटरेस्ट जो आप कह लीजिए टैरिफ या जो इनके ऊपर जो इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे कुछ बात बनते देखने को मिल सकती है। और उसी को एंटिसिपेट करके फ़िलहाल जो है यूएसए की मार्केट भी अच्छा खासा मूव ले रही है, और पिछले 2-3 दिनों के अंदर 0.5%, 1%, 0.5% ऐसे उछाल लगा रही है। और आप देख सकते हो कि S&P 500 आज की डेट में 6900 पॉइंट्स पे पहुँच गया है, और आप कह सकते हो कि एक नया ऑल टाइम हाई इसने बनाया है।
तो यूएसए की मार्केट के अंदर अच्छा सिचुएशन बन रहा है। ओवरऑल देखते हैं कि जो कई लोग बोलते थे कि गोल्ड और सिल्वर में सारा पैसा जा रहा है, बिटकॉइन में इसलिए नहीं आ रहा है, ऑल्ट कॉइन्स में इसलिए नहीं जा रहा है। अब बिटकॉइन का देखते हो कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, तो आप कह सकते हो कि चांसेस हैं कि बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा इन्फ्लो देखने को मिले, क्योंकि ETF की बात करते हैं, उनकी तरफ से भी ये पॉजिटिव माहौल बनता देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे हैं और ये न्यूज़ अगर आ गई तो हो सकता है ये भी एक पुश करने का काम करे। बाकी डिसाइड आपको करना है दोस्तों। हम तो कोशिश कर रहे हैं जो भी न्यूज़ अपडेट हो वो आपके सामने शेयर करने की, लेकिन इसके अलावा चार्ट्स क्या कहते हैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। और उससे पहले अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। आप देखोगे तो 3-4 लेवल हैं जो शॉर्ट टर्म में हमें देखने हैं। एक तो चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, अच्छी बात क्या है, जिस चैनल से ये छिटका था और 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिली थी, जो कि 1,07,000 1,08,000 पे आ रही थी, इस टाइम पे $1,09,000 के आसपास आती है। तो आप कह लीजिए वो एक सपोर्ट है, एक अच्छी सपोर्ट। वहाँ तक आ जाए तो वहाँ पे एक एंट्री के लिए फोकस किया जा सकता है। नहीं तो अभी जो चैनल है, ये जो येलो लाइन दिख रही है, वो जो उसका बॉटम जो नीचे वाली लाइन है, वो फिलहाल एक सपोर्ट का काम कर रही है। और आप देखो यहाँ पे पिछले 1-2 दिन से टेस्ट करता है और यहाँ से बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग $1,11,000 1,12,000 पे आती है। तो जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। 21 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ आ रही है। अगर यहाँ से चिटकता है, मार्केट थोड़ी वर्टाइल होती है, तो $1,09,000 1,08,000 की सपोर्ट है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एक रेजिस्टेंस है 100, 21 और 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि $1,14,000 1,15,000 पे आ रहा है। बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन इसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर पा रहा है। और आप देखो एक अच्छी खासी वेग हमें देखने को मिल रही है। मार्केट के अंदर थोड़ी वर्टैलिटी तो है। अगर इसको पार करता है, वीकली कैंडल में इसके ऊपर क्लोज करता है, तो ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल होगा और आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन दोबारा से $1,20,000 को टेस्ट करता देखने को मिल सकता है। और जैसे मैंने बताया, कई लोगों की प्रिडिक्शन की बात करते हैं, चार्ट्स डेटा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सब इसी तरफ इशारा दे रहे हैं। और अगर फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है आज और यूएसए और चाइना के अंदर बात बनती है, तो मार्केट के अंदर पुश मिलता देखने को मिल सकता है, जो कि बिटकॉइन को एक नया ऑल टाइम हाई के पास ले जाता देखने को मिल सकता है। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सकता है, क्यों बोलते हैं भैया? हम कोई पंडित नहीं है। सकता है इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। अब नीचे के बॉटम पे सपोर्ट इसलिए बताई जा रही है ना, ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, बुरे हालात में कहाँ तक गिर सकता है। अगर उसको भी छटकता है 200 डे मूविंग एवरेज, तो $1,00,000 $1,02,000 सपोर्ट है ना, इसीलिए सकता है बोला जाता है। कोई हम भाई पंडित नहीं बैठे हैं यहाँ पे, या हमें भविष्यवक्ता नहीं है। ठीक है, ये मार्केट है और रिस्की है क्रिप्टो। एक दिन आता है, सारी की सारी सब कुछ उखाड़ के ले जाता है। ये इस अक्टूबर के महीने के अंदर हमने देख लिया है। इसीलिए कहते हैं मार्केट जो ये आज और 1-2 दिन थोड़ी वर्टाइल रह सकती है। फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहो और अगर स्पॉट में हो, अच्छे कॉइन में हो, तो देर सवेर में चीज़ें अच्छी हो ही जाएंगी। बिटकॉइन आज की डेट में $1,15,000 $1,12,000 के आसपास है ना। 1,26,000 से 1,12,000-15,000, आप क्या कहते हो, कितना गिर गया? इथेरियम के साथ में भी ऐसी बात है। लेकिन वही बात है कि हमारे पास ना बिटकॉइन है, हमारे पास ना इथेरियम है, हमारे पास वो कॉइन है जो भैया अच्छे होने के बाद में भी यहाँ पर चल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रेशर है। और वही है, जब हर कोई निराश हताश हो जाएगा तो हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें ये फीलिंग 2017 में भी थी, हमें ये फीलिंग 2021 में भी थी और आज भी है। अब आने वाला टाइम बता ही देगा कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। बिटकॉइन अगर अच्छा करेगा, अगर $1,50,000 $1,60,000 होगा, तो हमें उम्मीद है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक मोमेंटम आनी चाहिए। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन आपसे एक उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि भैया अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो। जैसी सिचुएशन होती है हम कोशिश करते हैं कोई भी अपडेट हो और आपके सामने लाके रखने की। बाकी इसके अलावा क्या चल रहा है, इथेरियम को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो $4,000 के आसपास ये एक सपोर्ट है। फिबोनाची की रेशियो भी है, एक साइकोलॉजिकली भी है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री बुरे हालात में $3,350 से $3,500 के बीच में 200 डे मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियो सारी आती है वहाँ पे। तो ये 2 लेवल है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, सपोर्ट है, एंट्री रिस्क लिया जा सकता है। अगर यहाँ से मूव करता है तो अभी 50 डे मूविंग एवरेज और की एक रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि $4,200-4,300 पे है। वहाँ पे आया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ। अगर उसके पार जाता तो ये $4,800 के आसपास नया ऑल टाइम हाई के लिए ट्राई करता। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये चार्ट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, फिबोनाची की रेशियोज हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको लगातार समझाने सिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वही चीज़ है कि
कई लोग समझते हैं शॉर्ट टर्म में है तो लाइंस पे देखना है, नहीं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो $1000 से हम इथेरियम बता रहे हैं। $1000 से क्या, हम तो $5 से इथेरियम को बता रहे हैं 2016-17 से। तो आप बताओ कि आज हम कहाँ हैं। तो समझने और आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हो इस सारी चीज़ों को। बाकी अगर मैं सोलाना की बात करता हूँ, वही $200 के आसपास 100 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिली, और अभी एक 194.95 से लेके $200 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसके पार जाता है तो $220, अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो 170 से $180 एक सपोर्ट का यहाँ पे जोन निकल के आता है। अगर मैं कार्डानो की बात करता हूँ, वही $0.6 के आसपास मिल रहा है, तो फोकस किया जा सकता है और एक बढ़िया एंट्री 0.5 और $0.6 के आसपास ली जा सकती है। एक रेजिस्टेंस है $0.75, अगर उसके पार जाता है तो ये $1 को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे XRP को लेके 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर ये मेंटेन करने की या होवर कर रहा है, उसके ऊपर नीचे हो रहा है, एंट्री ली जा सकती है $2.5 के आसपास, 3.5 से $4 और ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। एक एंट्री यहाँ ली जा सकती है और एक एंट्री $2 के आसपास आ जाए, फोकस किया जा सकता है। सुई को लेके $2.5 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ सुई के अंदर भी दिखती है। 21 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन इसको पार करता है तो 3.5 से $4 जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। नियर की बात करते हैं, कुछ अपडेट निकल के आ रही है कि एक कंपनी जो है फंड रेज कर रही है ताकि जो 10% सप्लाई है नियर की वो ले सके। तो यहाँ पे $2.2 के आसपास मिल रहा है, $2 के आसपास मिल रहा है, तो फोकस किया जा सकता है। 2.5 से $2.6 एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसके पार जाता है तो ये भी $3 शॉर्ट टू मिड टर्म है और लॉन्ग टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है अच्छा करने का। अगर मैं बात करता हूँ चेन लिंक को लेके, 200 डे मूविंग एवरेज की एक सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे, लगभग कह लीजिए उसके ऊपर टेस्ट कर रहा है, जो कि लगभग $17 के आसपास आता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक एंट्री $15 के आसपास आ जाए तो फोकस किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा लंबा समय के लिए देख सकें तो $20 से $25 और ये $34-35 अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। आर्बिट्रम $0.3 के आसपास मिल रहा है तो फोकस किया जा सकता है, बढ़िया एंट्री है। अगर थोड़ा लंबे समय के लिए देखते हो और 40-50% आधे डॉलर जाना, $0.6 जाना शॉर्ट टू मिड टर्म में ये पोटेंशियल रखता है और $1.25 जाने का भी ये पोटेंशियल रखता है। ओंडो को लेके बात करते हैं तो अगर मैं थोड़ा फोकस करता हूं तो $0.7 के आसपास फोकस किया जा सकता है। 0.7 $0.65 अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है और आने वाले टाइम के अंदर ये भी $1.25 जाने का पोटेंशियल रखता है और अपने नए ऑल टाइम हाई को छूने का ये भी पोटेंशियल रखता है। बहुत सारे लोग ब्रेड के बारे में पूछ रहे हैं, तो ब्रेड की अगर मैं बात बताऊं तो $0.03 के आसपास चल रहा है, $0.025 तक आ गया था। तो आप देखो उसके बाद 0.025 के बाद 0.035 तक ये चला गया था। तो मोमेंटम तो है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर उम्मीद है 0.05 तो ये कभी भी जाता देखने को मिल सकता है और $0.1 जाने का भी ये पोटेंशियल रखता है। बाकी अगर जो भी होगा सबके लिए होगा। हम तो कोशिश करते हैं कि जो भी अपडेट आए वो आपके साथ करने की कोशिश करें, लेकिन आप ये मत भूलिएगा हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आप अपने गलती मत कीजिएगा, अपनी रिसर्च पूरी कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। बाकी आज का दिन और टाइम बता दूं, 11:30 बजे वो मीटिंग की डिसीज़न लिया जाएगा। क्या बोलते हैं मिस्टर पावेल वो भी पता चल जाएगा। तो रात को थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है तो समझ लीजिए मार्केट एक इमीडिएट पुश लेते देखने को मिल सकती है और ऐसा होगा तो आप यहाँ पे कुछ आपके पोर्टफोलियो के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बाकी टाइम बता ही देगा क्या सिचुएशन है क्या है, बाकी आप डिसाइड कीजिए। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। इंस्टेंट अपडेट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।